ईडी ने कथित एमयूडीए घोटाले मामले में बेंगलुरु और मैसूरू में 8 से 9 जगहों पर छापेमारी की है। ये जो कार्रवाई है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनके परिवार और मूडा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और जमीन की हेराफेरी के आरोप के बीच हुई है। ये प्लॉट मैसूर में है। आरोप है कि सिद्धरमैया और उनकी पत्नी पार्वती ने मूडा से गैरकानूनी तरीके से जमीन ली है। दावा ये भी है कि इसमें 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जिस जमीन की यहाँ पर बात हो रही है वो किसारू गांव की तकरीबन 3.16 एकड़ का प्लॉट है। साल 2005 में इस जमीन को सिद्धरमैया के बहनोई मल्लिकार्जुन स्वामी देवराज को ट्रांसफर किया गया। मूडा स्कैम है क्या, जरा आपको बताते हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को शॉर्ट फॉर्म में एमयूडीए कहते हैं, यानी मूडा कहते हैं। जब सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण करती है तो फिर मुआवजे के तौर पर दूसरी जगह जमीन देती है। पूरा कथित मूडा स्कैम भी इसी से जुड़ा हुआ है। मामला सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती से जुड़ा हुआ है। पार्वती को मुआवजे के रूप में 14 प्रीमियम साइट्स मिली हैं। 2004 से मामला जमीन पार्सल के आवंटन से जुड़ा हुआ है और उस वक्त प्रदेश के सीएम सिद्धरमैया थे। अब दावा है कि मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2004 में सरकारी ऑफिसर्स और जाली दस्तावेजों की मदद से इस जमीन को अवैध रूप से अपने नाम ट्रांसफर करवाया। आरोप है कि मूडा ने मैसूर की प्राइम लोकेशन पर पार्वती को जमीन दी। ये जमीन 14 अलग अलग जगहों पर थी। दावा है कि सिद्धरमैया की पत्नी को उन इलाकों में जमीन दी गई जहां पर सर्कल रेट ज्यादा था, जिससे उसकी कीमत किसारू की असल जमीन से ज्यादा हो गई। इस मामले में जब थावरचंद गहलोत ने केस दर्ज कर जांच करने की अनुमति दी तो सिद्धरमैया ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सिद्धरमैया को झटका देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 163 के मुताबिक राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में वो खुद से फैसला ले सकते हैं और मौजूदा मामला कुछ ऐसा ही है।